है यहाँ पे डमी देयर की। अब ये डमी देयर क्या होता है? कभी-कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि ये देयर लगा देते हैं। जैसे पेड़ हैं, लड़के हैं, इस तरीके की बात हो, तो देयर इज़ अ ट्री, हम लोग बोलते हैं देयर इज़ अ ट्री, देयर इज़ अ बॉय, बॉयज़। इसका मतलब एक्चुअल में ये होता है कि इसमें देयर नाउन का काम करता है, मतलब इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। पेड़ है, लड़के हैं, इसमें देखिए ना सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट हम लोग एक्चुअल में यहाँ पे देयर बनाते हैं। जब इस तरीके की बात होती है, देयर इज़ अ ट्री, देयर इज़ अ ये, देयर इज़ अ पर्सन, देयर इज़ अ जिस तरीके की जो भी बात होगी, वहाँ पे मतलब पेड़ हैं, लड़के हैं, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के लिए देयर का यूज़ करते हैं और फिर इसके अंदर ये भी लगाया जाता है, इज़, फिर इसमें है की इंग्लिश बनाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब डमी देयर मतलब इस तरीके की बात होती है, उसमें है और हैं जो बात होगी अलग से उसकी इंग्लिश बनाई जाती है। जैसे देयर आर बॉयज़, उसके बाद है पेड़ हैं, देयर इज़ अ ट्री, ठीक है? इस तरीके की बात होगी। इसमें देयर नाउन का काम करता है, आगे में लिख दिया देयर के बाद, ये बाद लिखा हुआ है। आने वाला नाउन अगर सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और नाउन प्लुरल हो तो वर्ब भी प्लुरल होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मतलब ये कि अगर नाउन ये सिंगुलर है, तो इस हिसाब से हम लोग सिंगुलर जैसे बॉयज़ था, तो ये तो बात होती है, आर है तो है, तो इसकी इंग्लिश इंग्लिश में हम लोग बनाएँगे और इज़ है तो हम लोग सिंपल सी बात है मतलब सिंगुलर की बात है इसलिए हम लोग इज़ लगाएँगे। ठीक है? तो जब देयर की बात हो, जैसे पेड़ हैं, लड़के हैं, इस तरह की बात सिंपल होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, देयर लगाएँगे, इसके सब्जेक्ट नहीं पता होता है। चलिए, आगे चलते हैं हम लोग। अब कुछ और बात पढ़ते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि तुम मुझे हँसाता वह मुझे हँसाता है, तुम उसको रुलाते हो। अब यहाँ पे क्या है रुलाता, अब आपको एक्चुअल में इस तरीके का सेंटेंस का मतलब होता है कि वह मुझे हँसाता है। इसका मतलब क्या है? वह मुझको हँसाने के लिए बनाता है। समझ में आई बात? तो इसका मतलब ये देखिए हमने लिख दिया, इसकी मीनिंग निकलती है रुलाने के लिए, रुलाने के लिए बनाना और बनाना की इंग्लिश मेक या मेक्स होती है। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग मेक या मेक्स के हिसाब से बनाएँगे। मतलब ये तो वी-1 वी-5 पे डिपेंड करेगा, मेक या मेक्स लगेगा। जैसे ये देखिए, वह तुमको हँसाता है, इसका मतलब वह तुमको हँसाने के लिए बनाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएँगे? ही मेक्स मी लाफ, ठीक है? वह मुझे हँसाने के लिए बनाता है। सब्जेक्ट वी-1 या वी-5, ठीक है? प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है कि वह मुझे हँसाने के लिए बनाता है। सेंटेंस पढ़ेंगे, वह मुझको हँसाता है, इसका मतलब वो मुझको हँसाने के लिए बनाता है। ही मेक्स मी लाफ, ये जब भी आपको स्पीकिंग के लिए यूज़ करना हो, तो आपको ऐसे सोचना है, ठीक है? यू मेक हिम वीप, वह उसको रुलाता है, इसका मतलब रुलाने के लिए बनाता है, ठीक है? यू मेक हिम वीप, ये इसका फ़ॉर्मूला बन जाएगा। सब्जेक्ट मेक हो और जो इसमें काम होगा उसमें हमें वर्ब लगाएँगे। हमने पहले ही पढ़ा था कि जो मेन काम होगा उसमें हम लोग वी-1 या वी-5 के हिसाब से बनाते हैं और जो उसके अंदर अलग काम होगा उसको हम लोग हमेशा वर्ब का पहला रूप लेंगे, मतलब वी-1 हमेशा लेते हैं और फिर इनडायरेक्ट बन जाता है। ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए आगे की जो बात है वो इस कुछ इस तरह है। इस तरीके के कुछ सेंटेंसेस होते हैं, जैसे देखो गाड़ी आ रही है। फिर बोलते हैं ना ट्रेन, अगर मान लीजिए हम लोग प्लेटफ़ॉर्म पे खड़े हैं, बोले देखो गाड़ी आ रही है, देखो बस जा रही है। तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसे सेंटेंस को सिंपल प्रेज़ेंट टेंस, ये एसपीटी मतलब सिंपल प्रेज़ेंट टेंस बनाया जाता है क्योंकि आँखों, अब देखिए यहाँ पर किसी ने दिखा रहे रहा-रही लगा हुआ है, इसका मतलब रहा-रही आगे बढ़ते हैं कंटीन्यूअस हो जाती है बात। लेकिन एक्चुअल में इसको हम लोग कंटीन्यूअस के सामने नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये हमारे आँखों देखा हाल होता है। जो भी आँखों देखा हाल मतलब क्या है, प्रेज़ेंट, और प्रेज़ेंट की बात होगी तो इसको हम लोग सिंपल प्रेज़ेंट टेंस में बनाएँगे, ठीक है? सामने हो रही होती है, उसका फ़ॉर्मूला वही हियर, देयर हम लोग आगे लगाते हैं उसके हिसाब से, उसके बाद वी-1 वी-5 और फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो इसके अंदर सब्जेक्ट होगा वो बाद में आता है। जैसे हियर कम्स द ट्रेन, देखो गाड़ी आ रही है, मतलब ट्रेन की बात हो, देखो ट्रेन आ रही है, यहाँ पर ट्रेन जो गाड़ी का मतलब यहाँ पर ट्रेन है, ठीक है? देखो ट्रेन आ रही है, इसका मतलब हियर कम्स द ट्रेन, देखो बस जा रही है, देयर गोज़ द बस, ये होगी इसकी एक्चुअल इंग्लिश, ठीक है? चलिए, इस तरीके से आपको सोचना है। आगे चलते हैं फिर हम लोग